जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने इसका जो बेसिक फार्मूले होते हैं और जो 10/1 था, हमने दोनों को हल कर रखा है और दोनों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन वृत्त के बारे में फार्मूला का जानकारी ना हो तो आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं, सारे फार्मूलों को याद कर सकते हैं ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत करते हैं, जिसमें सवाल बोल रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है, बस समझने की देर है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई वृत्त है, यहाँ पर कोई वृत्त है, एक यहाँ पर कोई बिंदु है जिसको हमने क्यू बोल रखा है सवाल में कि ये क्यू बिंदु है। इससे यहाँ पर हमारा वृत्त क्या हो गया, केंद्र हो गया। बोल रहा है वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये हमारा स्पर्श रेखा है और यहाँ से इस बिंदु से इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इससे ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। अगर इसको क्यू मान लें, इसको हम पी मान लें, सवाल के अनुसार पी ही होना चाहिए, केंद्र से पी ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये हमारा पी हो गया, क्यू पी क्या हो गया, हमारा स्पर्श रेखा हो गया, क्योंकि वृत्त के परिधि को छूते हुए आ रहा है। और बोला है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र, तो क्यू को क्या करेंगे हम, केंद्र से जोड़ देंगे। मेरा लाइन थोड़ा तिरछा हो गया है, आप स्केल से करना ताकि आपका लाइन सीधा हो। एक बार फिर हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो ये कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार इधर से ट्राई करते हैं। चलिए, कुछ तो सीधा हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा 25 सेंटीमीटर दे रहा है, 25 सेंटीमीटर दे रहा है। अब बोल रहा है वृत्त का केंद्र वृत्त का त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या क्या हो जाएगा, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। हमने इसको ओ मान लिया। तो हमें क्यूपी पता है और ओक्यू पता है, हमें क्या निकालना है, ओपी निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए बहुत ही सवाल आसान है, पहले जो भी दिया उसको हम लिख लेंगे। पता नहीं कौन क्या काट लिए। देखिए हमारा क्या है, क्यूपी, क्यूपी इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद ओक्यू है, ओक्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ओपी निकालना है। ओपी क्या है हमारा, इस त्रिभुज के लिए देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज के लिए आधार हो गया और इस वृत्त के लिए ये हमारा त्रिज्या हो गया। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें देखिए ये हमारा क्या है, इस त्रिभुज का ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम लिखेंगे कर्ण इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको हम सिर्फ आधार का सूत्र निकालें तो देखिए आधार के लिए हम यही से सूत्र निकाल रहे हैं। आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, ओपी है, हमें इसी को निकालना भी है। ओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण क्या है हमारा, ओक्यू है, तो ओक्यू का होल स्क्वायर माइनस क्यूपी का होल स्क्वायर। ओपी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओक्यू। ओक्यू हमारा कितना है, 25 है, इसका स्क्वायर करने का ये हमारा 24 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको हम यही पहल करते हैं। ओपी इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 होना चाहिए ना, 576 ही होगा। ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 और ओपी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना,
7 का वर्गमूल कितना है था 49। तो देखिए हमारा ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम इसको अपने ऑप्शन में देखें तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर इसका ए होगा, क्योंकि इसी में हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था सवाल नंबर 1। हमने इसमें क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमने क्या किया, वहां से हम चूंकि आधार निकालना था तो हमने आधार को ले लिया। आधार को जब ले लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और कर्ण हमारा ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, लंब हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने दोनों का वर्ग करके निकाल लिया, जो भी मान आया उसको हमारा यहाँ पर कैलकुलेट करके हम लिख दिए और यही हमारा आंसर भी है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप इसको फटाफट नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि यदि एक हमें यह आकृति दिया गया है, बोला जिसमें टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी टीक्यू ये स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू बराबर 180 डिग्री है। तो बोल रहा है पी टी क्यू मतलब पी टी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमारा यही कोण निकालना है, इस कोण का मान हमें पता नहीं है। तो चलिए हमें यह फिगर हमें सवाल में मिला है। आप जब भी पढ़ने बैठे तो अपने साथ बुक और कॉपी लेकर बैठे। तो देखिए सवाल बहुत ही आसान है, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। हमें यह बताना है कि ये जो कोण है पी टी क्यू कितने डिग्री का कोण है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि केंद्र से वृत्त के परिधि पर डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त से जो हमारा त्रिज्या परिधि को स्पर्श करता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए एक तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरा यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या है। तो लिखेंगे कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है, हमारा स्पर्श रेखाएं हैं। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। अब एक इसमें कोण दिया गया है कोण POQ, तो लिखेंगे कोण POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमें दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख दे दिया गया है, या नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें 3 कोण मिल गया, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। जब 3 कोण मिल गया तो चौथा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक चतुर्भुज के रूप में देखिए 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, और जिसमें 4 कोण होता है वो क्या होता है, हमारा चतुर्भुज होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये तो आपको बहुत पहले से पता है। अब 4 कोण हमारा कौन कौन सा है, तो चलिए हम कोण का नाम लिख रहे हैं। जब भी हम कोण का नाम लिखते हैं तो जिस पर कोण बनता है उस पॉइंट को हम लोग बीच में रखते हैं। तो चलिए हम पहले POQ लिख रहे हैं, तो कोण POQ प्लस POQ, अब क्या लिखेंगे OQT, कोण OQT, कोण OQT प्लस अब क्या हो गया हमारा कोण OPT, कोण OPT, कोण OPT प्लस अब एक हमारा कौन बच गया PTQ, लिखेंगे कोण PTQ इज इक्वल टू कितना होगा 360। 4 हमें कोण मिल गया इस चतुर्भुज से। अब इसमें हमें 3 वैल्यू पता है, जबकि चौथा वैल्यू PTQ फाइंड करना है। तो चलिए POQ बराबर कितना है हमारा 110 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस OQT कितना डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण है ना, क्या कितने का बन रहा है 90 डिग्री का, जोड़ OPT यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है
90 डिग्री का, तो यहाँ पर भी 90 लिख लेंगे प्लस, और कोण पी टी क्यू हमें फाइंड करना है, तो ये 360 हो जाएगा हमारा। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 290 डिग्री हो जाएगा, प्लस में कोण पी टी क्यू इक्वल टू 360। तो हमारा कोण पी टी क्यू इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा 360 माइनस 290। तो हमारा इसलिए कोण पी टी क्यू इक्वल टू, अब 360 से जब हम 290 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 70 डिग्री होगा, और यही हमें फाइंड करना था। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल था ना बहुत आसान, बहुत ही आसान सवाल है। मतलब ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्वेश्चन का मार्क हटा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 70 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब इसका आंसर हो गया, तो आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इसी में हमारा दे रहा है 70 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर ले, फिर हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA बराबर वाट। तो मतलब कि एक मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक वृत्त है, थोड़ा लंबा हो गया वृत्त नहीं जी, चलिए इसको हम पूरा ही मिटा दे रहे हैं और इसको हम छोटा और गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया, चलिए देख लीजिए। बोला है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ है और यहाँ पर एक ए स्पर्श है और एक बी है, बिंदु है। यहाँ से एक बिंदु पी है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु हमारा पी है, ये क्या हो गया हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ पर एक बिंदु पी है, तो बोल रहा है ए से पी ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है स्पर्श रेखा, और ये भी क्या है पी भी स्पर्श रेखा है, और ये पूरा जो कोण बना रही है वो है 80 डिग्री, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। अब बोल रहा है स्पर्श रेखा है 80 डिग्री पर झुकी है, तो कोण POA है, कोण PO अगर केंद्र को O मान ले तो OA POA, मतलब कि हमें एक यहां से भी रेखा खींचना पड़ेगा। अब हमारा त्रिभुज हो गया POA, और ये हम अगर खींच दिए तो ये हमारा क्या हो गया वृत्त का त्रिज्या हो गया। OA और OB क्या हो गया वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब बोल रहा है कि कोण POA का वैल्यू बताए, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है हमें यही बताना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या बोला कि स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर यह होगा हमारा चतुर्भुज है APBOA चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज का हमें 3 कोण मिल गया। एक तो यहाँ पर P है हमारा 80 डिग्री, ये हमारा B है 90 डिग्री, और ये A है 90 डिग्री। हमें यही कोण फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कोण APB बराबर कितना है हमारा 80 डिग्री। अब लिखेंगे कोण PAO बराबर 90 डिग्री, कोण PBO बराबर 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है हमारा स्पर्श रेखा, और ये क्या है हमारा दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। तो हमें 3 कोण मिल गया, तो हमें एक कोण कौन सा बच रहा है AOB, तो कोण AOB इक्वल टू वाट, हमें यही निकालना है। तो इतना जब हमें मिल गया तो हमें पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री, और 3 कोण हमें मिल गया, तो चौथा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि देखिए ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पता होते हुए भी लिखना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री।
तो हम 360 डिग्री में लिखकर डायरेक्ट सभी कोण को जोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जो 360 डिग्री होता है। हम 360 डिग्री में चार कोण जोड़ रहे हैं। कोण ए पी बी जोड़, कोण पी ए ओ जोड़, कोण पी बी ओ जोड़, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस चतुर्भुज में हमारा चार कोण बन रहा है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। अब बीच में हमारा कौन सा कोण आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा। अच्छा, तो चारों कोण का कितना हो गया जो हमारा 360 डिग्री। तो ए पी बी बराबर क्या है, 80 डिग्री है। शायद इतना छोटा आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो क्या है ये 80 डिग्री है, प्लस पी ए ओ कितना है 90 डिग्री, और ये भी कितना है हमारा 90 डिग्री। और कोण हमें ए ओ बी बराबर पता करना है पहले, तो हो जाएगा 360। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 दुनिया 180 या 80, 260 प्लस कोण ए ओ बी इक्वल टू 360। तो हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 260, कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। हमें एक चीज तो पता चल गया कि ये पूरा कोण कितने का बन रहा है हमारा 100 डिग्री का। अब हमें ये जब पूरा 100 डिग्री का बन रहा है, तो इधर वाले कितने का बनेगा, इधर वाले कितने का बनेगा हमें पता नहीं है। अब हम पी ओ ए, देखिए ये ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक पी ओ ए और दूसरा पी ओ बी। दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। वो तो पता है कि जब यहाँ पर बीच में है तो हमारा 50-50 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इस चीज को हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि हमें इतना ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। तो दोनों त्रिभुज हमारा कौन कौन सा है, तो देखिए त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में, पी ओ ए तथा पी ओ बी में। तो हमारा कोण देखिए पी ए बराबर पी बी, या दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, चलिए नहीं एक ही साथ लिख दे रहे। पी ए बराबर पी बी, ये क्या है हमारा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हो गया। और अब इसमें क्या है हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया हमारा स्पर्श रेखा। या स्पर्श रेखा नाम लिख के हम लोग और इसको इतना ही रहने देते हैं। कोण ए बराबर कोण बी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये दोनों हमारा स्पर्श रेखा हो गया। जब दो भुजा हमारा बराबर हो गया, एक भुजा ना, एक इसका एक त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज का एक भुजा बराबर हो गया, और हमारा इसका एक कोण इसका एक कोण बराबर हो गया। एक और हमें बराबर करना है, वो चाहे कोण बराबर कर लें या भुजा। तो हम क्या बराबर कर रहे हैं, देखिए ओ ए बराबर ओ बी, तो हम क्या लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया। तो हमें तो पहले से पता है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। तो देखिए हमें क्या मिल गया, दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करने के लिए हमें कोई दो त्रिभुज का भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए, या दो कोण एक भुजा बराबर होना चाहिए, या तीनों भुजा तीनों कोण बराबर होना चाहिए। तो इसमें हमारा दो भुजा तो बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया। तो हम एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से एस एस भुजा कोण भुजा, मतलब हमारा त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ बी, हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब जो हमारा दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो हमारा दोनों कोण भी बराबर होगा। अब दोनों त्रिभुज जब हमारा सर्वांगसम हो गया तो दोनों कोण त्रिभुज हमारा बराबर हो जाएगा ना। तो कौन सा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज,
आप इसको ए ओ पी बराबर त्रिभुज बी ओ पी लिख सकते हैं। कैसे? तो सीपी सीटी से आप चाहे तो इसको पीओ ए बराबर पीओ बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या एओ पी बराबर एओ बी लिख सकते हैं। तो चलिए हम वही लिख रहे हैं, दिक्कत क्या है, जो पहले लिखे हैं वही लिख दे रहे हैं। हमारा पीओ ए बराबर पीओ बी, ये दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब हमारा जब दोनों बराबर ही हो गया तो अब हमें क्या करना है, अरे कौन लगेगा ना भाई, यहाँ पर कौन, पीओ ए बराबर पीओ बी। अब देखिए हमें ये ए ओ बी हमारा कितना दिया है, कहाँ इसको हल करें, यहीं पर करते हैं कौन। चलिए हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इधर रफ कर रहे हैं क्योंकि इतना में आ नहीं पाएगा, तो हम इधर रफ कर रहे हैं, या चलिए कोशिश करते हैं कि यहां पर कर दें हम सी पी सी टी से। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कौन ए ओ पी प्लस कौन बी ओ पी बराबर क्या है हमारा 100 डिग्री है। ए ओ पी बी ओ पी ये पूरा कोण हमारा कितना आया है, 100 डिग्री है। अब देखिए ए ओ पी, हम देखिए यहाँ पर बी ओ पी या पी ओ बी लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हमारा एक है कोण ए ओ पी प्लस, देखिए यहाँ पर भी है बी ओ पी, बस नाम का इधर उधर है फिर बाकी हमारा वही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हमारा दोनों कोण ये बराबर है ना, कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ बी, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें लिख देंगे या इसको इसमें लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, बी ओ पी को ए ओ पी में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कौन ए ओ पी, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है, बराबर क्या हो गया हमारा 100 डिग्री। अभी आइए यहीं पे इसको करते हैं, एक क्या हो गया 2 कोण ए ओ पी बराबर 100 डिग्री, तो कोण ए ओ पी बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा में 2, तो कोण ए ओ पी बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री कोण। अब देखिए ए ओ पी हमें क्या लाना, पी ओ ए, कोण हमारा वही है, बस नाम इधर उधर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, पी ओ ए बराबर क्या लिख देंगे 50 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि दोनों स्पर्श रेखा सवाल में दिया गया खींच लिया, इसके बाद हमने क्या किया कि त्रिभुज ए ओ पी और बी ओ पी को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया। जब सर्वांग सिद्ध कर दिए तो सर्वांग त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समानुपाती होती है, हमारा दोनों कोण बराबर है। हमने क्या किया कि इस दोनों कोण को ए ओ बी को हमने क्या लिखा, ए ओ पी प्लस बी ओ पी, दो भाग में बटा है तो दोनों हम कोण का नाम लिख लिए, दोनों को कोण का नाम लिख दिए, चूंकि दोनों ये हमारा बराबर है तो हमने क्या किया दोनों को एक में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारा ए ओ पी का मान आ गया, मतलब पी ओ ए ओ पी को हमने बदल दिया, बस कोण हमारा वही था, बस नाम इधर उधर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा देख लेना, जरूर समझ में आएगा। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आज हमने सवाल नंबर 1, 2, 3 को हल किया। नेक्स्ट पार्ट में हम सवाल इससे 3 से आगे हल करना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।